नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका प्रश्न है, ये वर्तमान में नौकरी में है, आगे व्यापार के लिए पूछना चाह रहे हैं कि आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसी स्थितियां दिख रही हैं और आगे कौन सा व्यापार करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और आगे कितना पैसा कमा पाऊंगा, जिंदगी पर धन कमाने के क्या ही योग हथेली पर मौजूद है। तो जबरदस्त योग आपके हथेली पर मौजूद है। अमीर बनने के सारे लक्षण हथेली पर मौजूद। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं अपने जिंदगी पर। एक एक चीजों को बारीकी से दिखाया जाएगा। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अगर उनके हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद होगी तो आप निश्चिंत रहिए, आप बनोगे बहुत ज्यादा अमीर। बस प्रयास करने की आपको आवश्यकता है। तो चीजों को स्पष्टता के साथ समझाया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा और साथ ही साथ आपको कुछ रोचक जानकारी भी दी जाएगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देख लेना। 4 तरीके से हथेली का विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले पॉजिटिव चीजों पर बात करूंगा, फिर नेगेटिव चीजों पर बात करूंगा, फिर उस नेगेटिव चीजों का उपाय दूंगा और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपके सवाल पे चलूंगा। चौथा आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, एकदम स्पष्टता के साथ। एक एक छोटी बड़ी लाइंस के विषय में समझाया जाएगा। और ये एकदम आप लोग श्योर रहिए कि मैं जो भी क्लाइंट से डील करता हूं, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे पर ट्रस्ट करके मेरे पास आते हैं, सभी को एग्जैक्टली सच्चाई ही बताई जाती है। क्योंकि इनके पास जिंदगी के बारे में कुछ भी इनसे नहीं पूछा जाता। मेरी तरफ से जो भी बातें मुझे दिखती है मैं बताता हूं और इस वीडियो के माध्यम से भी उस चीज आपको दिखाऊंगा। तो कुछ भी चीज इनसे नहीं पूछी जाती है, बस एज को छोड़ के। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चमत्कारी अवस्था इनके हथेली पर मौजूद थी। तो देखो, सबसे पहली चीज पॉजिटिविटी में आपके प्लैनेट्स होते हैं। तो सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में। शुक्र बहुत बढ़िया है आपका, मंगल बहुत जबरदस्त है, बृहस्पति भी अच्छा है, सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छा है, आपका मार्स अच्छा है, आपका चंद्रमा। मतलब सारे ही प्लैनेट्स अपने अच्छे कंडीशन में बैठे हैं। सबसे पहली पॉजिटिविटी तो ये हो गई। हथेली एकदम गद्देदार है, थिनी पाम है, मुलायम पाम है। इसको कहते हैं राजयोग कारक हथेली। राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। कुछ समय के लिए स्ट्रगल्स जिंदगी पर रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्ट्रगल्स होता खत्म हो जाते हैं। और गुलाबी है, सबसे पहले पॉजिटिविटी तो ये थी। सेकंड वन बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा। मतलब जबरदस्त भाग्य रेखा, एकदम खतरनाक। और स्पष्टता से पिक को मैं दिखाऊंगा, पहले आप मोटा मोटा तौर पे चीजों को समझ लीजिए। तो जबरदस्त भाग्य रेखा, सूर्य पर्वत पे एक स्ट्रांग फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे इसको और क्लैरिटी से मैं दिखाऊंगा। जबरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर मौजूद, जबरदस्त स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा। मतलब ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है। जबरदस्त जीवन रेखा और स्ट्रांग आपके प्रगति के योग। प्रोग्रेस टाइम कंटिन्यू बेसिस पर आपके साथ है। सारे चीजों का स्पष्टता से दिखाया जाएगा, बस एक ओवरव्यू समझो आप। ये चीज आपके हथेली पर बहुत ही शानदार मौजूद है और एक व्यापार करने के बहुत ही अच्छे गुण आपके हथेली पर मौजूद है। व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा सफल होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ ली। और एक और लाइंस जो आपकी भाग्य रेखा से अटैच्ड कर गई है, ये भी पॉजिटिव चीजें होती हैं आपके हथेली पर। तो चीजों को ऐसे समझा आपने। अभी एक क्लोजअप पिक में मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए इनका क्लोजअप पिक। तो देखो भाग्य रेखा क्या जबरदस्त है, एकदम मस्त मक्खन। और आपकी सूर्य रेखा बहुत बेहतरीन। और साथ ही साथ जो प्रगति के योग थे वो भी कितने लाजवाब, मतलब शानदार शानदार, जानदार, मजेदार, खतरनाक। ये सारे अच्छे हैं। इसके नीचे भी आपकी कुछ प्रोग्रेस लाइन है और कुछ राहु रेखा भी है जो कि नेगेटिविटी में काउंट हो रही है। उसको मैं चीज़ों को बताऊंगा, दर्शाऊंगा। तो निश्चिंत रहिए, आप इस सारे पहलू पर सही तरीके से विचार जरूर किया जाएगा आपके ही वीडियो के माध्यम से। तो ये चीज़ें आपने समझ ली, ये प्रगति के योग थे और पॉजिटिविटी मैंने दिखा दी। अभी चलते हैं आपके नेगेटिव चीज़ों की तरफ। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो हथेली पर होती ही होती है और इसके उपाय की तरफ भी चर्चा मैं कर लूँगा। तो देखो, यहाँ पर से मानसिक दबाव रही है तो बचपन में कोई ना कोई समस्याएं आई होंगी जिसको लेके काफ़ी मानसिक दबाव में आप रहे होंगे। बाकी आपकी माइंड रेखा अलग है, जीवन रेखा से बहुत ज़्यादा। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये लोग अपने ज़िंदगी को
इंडिपेंडेंटली डील करते हैं, मतलब स्वतंत्रता के साथ, किसी के बाउंडेशन में नहीं रहते हैं और अपना कार्य खुद से करते हैं और कभी किसी का बात भी ये लोग नहीं मानते। अगर ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत, मतलब इनकी एक मानसिकता ये रहती है कि मुझे किसी का सुनना नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। तो मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा कि जब आपका अच्छा समय रहेगा तब तो बढ़िया है, लेकिन जब आपका खराब समय आएगा तो वही डिसीजन आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है बहुत ही आराम से। चीज आपने समझ लिया। तो यहां पर से थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले। अब आगे नेगेटिव चीजों की तरफ चलते हैं। तो कुछ इमोशनल टच आ रहे हैं, तो व्यक्ति काफी इमोशनली प्रभावित रहते हैं। यहां पर से ये बहुत इमोशनल नेचर की तरफ परिचय करा रहा है, ये कंप्लीट है। बाकी आपके स्ट्रांग लाइंस जो कि आपकी बुद्ध रेखा का कार्य कर रही है, तो ये फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो यहां पर से थोड़े डाइजेशन संबंधी मामले में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा तो कोई विशेष तकलीफ नहीं है, ये समझ लिया आपने। चलिए जी, अभी आगे चलते हैं आपके हथेली पर। तो ये दो नेगेटिविटी थी। तो उपाय के लिए तो खाने पीने का प्रॉपर केयर करना है, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, इस चीज का आप हमेशा से एक मान के चलो अपने मन में। सेकेंड वन, डिस्कशन होना चाहिए। किसी भी प्रकार के निर्णय से पहले डिस्कशन अति आवश्यक है। उसके बाद का देखो तो स्ट्रांग लाइंस, ये कुछ सूर्य रेखा के अद्भुत ब्रांच है, अद्भुत ब्रांच। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छे पद पर जाते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं अपने जिंदगी पर, नो डाउट। ये चीज आपने समझ लिया। तो ये पॉजिटिविटी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम एलोबरेट करेंगे। कुछ सूर्य रेखा मुझे दिख गई जो आपके हाथ पर यूनिक थी, जिसको मैंने दिखा दिया। तो अभी आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि व्यापार करना ठीक रहेगा और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। ये एक अहम प्रश्न आपका है, तो इस चीज पर हम विचार करेंगे अभी, निश्चिंत रहिए आप। तो पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। पहले इसी को कवर करते हैं। व्यापार को लेकर फिलहाल तो मैं आपको रोकूंगा, इसलिए मैं इस प्रश्न की तरफ चल रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ। देखिए, आपकी बचपन से लेकर चलते हैं। देखो, बचपन में कुछ यवा आकृति थी, लेकिन प्रोग्रेस लाइन भी थी। अच्छे घर में जन्म होता है, लेकिन स्ट्रगल्स रहते हैं जिंदगी पर। ये कंप्लीटली आपके स्ट्रगल्स मुझे 21वें साल तक दिख रही थी, क्योंकि 21वें साल में कुछ एक धक्का लगा था। उसके पहले की जिंदगी तो ठीक ही थी, बचपन में पता भी नहीं चला होगा, चल रही होगी, बहुत अच्छी तो नहीं थी, बस चल रहा होगा। पारिवारिक समस्याएं या प्रारंभिक समय में समस्याओं को ये इंडिकेट करती हैं। अब 22वें साल का अगर मैं देख लूं ना, तो 22वें साल में एक बड़ी तरक्की के योग थे, यहां पर से इनकी नौकरी प्राप्ति के योग थे। तो 22वें साल में ऐसे व्यक्ति जॉब में जरूर से आ जाते इस आधार पर। तो ये 22 साल को आपने समझ लिया। 22 के बाद कुछ स्ट्रगल्स आपने किया है जिंदगी पर, थोड़ी मोटी जीवन रेखा थी, तो यहां पर व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। 26वें साल में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये राहु रेखा के एवज में प्रॉब्लम्स था 26 ईयर में। 26 के बाद भी थोड़ी थोड़ी मोटी चली है, ये तकरीबन आपकी देख लो 31 ईयर्स तक। 31 तो यहां पर आ गई, और इसके बाद हल्की एक प्रगति के योग थे यहां पर से कंप्लीटली। मतलब 32 के बाद 32-33 में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी थी जिंदगी पर, लेकिन 32 के बाद आपने अच्छा राइज किया होगा। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं थी और अच्छी प्रगति के योग बने हुए थे, सारे हल्के हल्के प्रगति के योग बने हुए। तो 32 के बाद मेनली राइज जिंदगी पर ऐसे व्यक्ति करते हैं। और एक तकलीफ मुझे तकरीबन 38 ईयर्स की आयु में दिखी, 38वें साल की आयु में। 38 साल के बाद भी प्रगति के योग थे, कंटिन्यू बने हुए थे। तकरीबन आपके यहां पर एक दिक्कत मुझे 43 में दिखी, ये 43 नहीं है, 45-46 का मान लो। तो 38 साल के बाद आपकी कंटिन्यू तरक्की के योग बने हुए थे, आपने तरक्की की होंगी। एक 44वें में भी था, एक 46वें साल में एक राहु रेखा का कट है, जो कि आपको 1 साल से काफी डिस्ट्रैक्ट रख रही होगी। ये काफी डिस्ट्रैक्शंस होगा, भ्रमित हो गए, परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए। ये वाले इसके जनरल फल आते हैं आपके जिंदगी पर। तो ये चीजें जरूर से आपके जिंदगी पर घटित हो रही होगी। तो ये 46 के एवज में मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो 46 में इसलिए मैंने आपको मना किया कि व्यापार अभी मत करना आप, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा से तो बढ़िया है, भाग्य रेखा से दिक्कत नहीं है, लेकिन बुध रेखा से दिक्कत है। फिलहाल अभी बुध रेखा बन रही है, तो ये बनेगी तो बहुत बेनिफिट कराएगी। और राहु रेखा है, कभी भी किसी भी प्रकार का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको राहु रेखा के समय में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें आपने समझ लिया कि आपकी 46 ईयर में तकलीफ है, 46 के बाद कंटिन्यू 48 में तरक्की है, 50 ईयर्स में तरक्की है, 51 में तरक्की है,
54 के राउंड तरक्की है, तकरीबन आपके 58 में तरक्की है, फिर देखो 64 में तरक्की है। मतलब ऐसी तरक्की चल रही है, इस बीच में भी हल्की हल्की तरक्की कही होगी, बिना किसी राहु रेखा के हथेली है। 66 में है, तकरीबन 70 ईयर्स में है, उसके बाद में जिंदगी मस्त है, हल्की हल्की यहाँ से भी बनी हुई है। मतलब जब तक आपकी जिंदगी रहेगी, तरक्की करोगे, कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास आते रहेंगे। कुछ ना कुछ आप जुगाड़ लगा के रख लोगे जिंदगी पर कि पैसे आते रहे। और एक बहुत खुशी की बात मैं आपसे कर रहा हूं, 46 के बाद कोई भी राहु रेखा आपके हथेली पर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी अचीवमेंट की बात कुछ भी नहीं हो सकती आपके लिए। तो ये बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है जिसका मैं आपको परिचय करा रहा हूं। तो 46 ईयर के बाद नॉन स्टॉप तरक्की 48 ईयर से मूलतः स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल का एक साल का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो एक साल तक किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने की आपको आवश्यकता है, ये आप करो। और एडिशनल उपाय का मैं चर्चा आपसे जरूर से कर लूंगा, इसमें टेंशन आप मत लो। तो 46 ईयर के बाद जिंदगी मस्त जिंगा लाला, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी सक्रिय है। तो भाग्य रेखा पर भी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। और साथ ही साथ आपकी फेट लाइन का ब्रांच आपके जिंदगी के लास्ट तक मौजूद है। तो यहां पर से तरक्की होने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। तो ये इनके हथेली पर बनने वाली कुछ अच्छी अवस्था थी और जिंदगी को कवर कर लिया जरूर गया है। अभी आगे चलते हैं, इनके हथेली पर और भी कुछ चीजों को दिखाएंगे। तो इनके हथेली का अभी जनरल एनालिसिस शुरू होगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य पर्वत पर जो फिश बन रहा है उसके फल को भी पूर्णतः एलोबरेट किया जाएगा अभी इसी वक्त। तो देखो स्क्वायर स्पाम तो आ रही है, तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। इनके जिंदगी पर बहुत कुछ इनको करना है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, और ये करते भी हैं लाइफ पर। प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो तकरीबन 70% राजयोग का फल हो रहा है। जिंदगी बड़ी अच्छी बीत रही है आपकी, और आपकी गुलाबी हथेली तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ ली। फिर चलिए आगे। थंब तो स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, पहले जिंदगी को सेट करना था, फिर बहुत कुछ करना था। ये देखो जबरदस्त योग आपकी हथेली पर मौजूद, डिजायरेबल पर्सनालिटी के। और सेकंड फैलेंज क्या ही मस्त जबरदस्त। तो व्यक्ति अधिकारी के समान जिंदगी पर सुख को भोगते हैं, और साथ ही साथ अच्छे पद पे आसीन रहते हैं, और ये हैं भी। और यहां पर से देखो स्ट्रांग यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको जरूर से मिल जाएगी, जरूर से, चाहे वो ईश्वर का मिले या इंसान का मिले। बेसिकली ऐसे लोग पर भगवान की अच्छी कृपा बनी रहती है। और यहां से भी कुछ हल्की लाइन से तो इंसान अंदर से थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। तो इसके लिए बस एक ही उपाय करना है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा परेशान नहीं होना। इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट आपको जिंदगी पर एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थंब के विषय में बातें थी। अभी चलते हैं फिंगर की तरफ। तो समझदारी की लूप तो काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। ना चाहते हुए भी पैसे खर्च होते हैं। हालांकि आप तो कंजूस प्रवृत्ति के हैं, बट खर्च के योग आपके जिंदगी पर जरूर से बन जाएंगे। इसका मतलब यह होता है या तो स्वेच्छा से करो या तो योग बन जाएंगे, उससे कर लो। बातें तो एक ही है। तो ये चीजें आपने समझ ली। बाकी स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर, इसका क्या मतलब होता है? ये आपकी अच्छाई की तरफ परिचय करा रही है। और व्यक्ति बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े जबरदस्त अच्छे व्यक्ति हैं आप। जबरदस्त लाइन आपके तले पर, ये देखो कितनी बढ़िया। लेकिन यहां से कुछ आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, तो ये इंसान को सेलेक्टेड फ्रेंड बनाने पर मजबूर करती है जिंदगी पर। ये ज्यादा मगजमारी नहीं करते, ज्यादा फालतू का परेशान नहीं होते। इन लोग के सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं, सबसे ये लोग दोस्ती भी नहीं करते। तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि आपके तले मुझे कंप्लीटली बता रही है। अभी देखो आपकी बृहस्पति फिंगर, तो यहां से झुकी हुई है, यहां से उबाले सूर्य फिंगर में, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति फिंगर हल्की टिंड कर रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे। कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है आपकी, और कैलकुलेशंस के तहत ही अपनी जिंदगी को आप जीते हैं। बुध फिंगर हल्की नीचे आ रही है, तो प्रारंभिक समय से निर्णय लेने में परेशानी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। तो यहां पर से निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो निर्णय सोच समझ के लेने की आपको आवश्यकता है। और हल्की टिंड कर रही है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें अच्छी समझ में आ रही हैं। यही सब एक्सपेक्ट को देख के ना मैंने आपको मना किया, फिलहाल व्यापार मत करो। एक तो आपका अच्छा समय नहीं चल रहा, दूसरे आप बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है। हालांकि ये 28 साल तक ज्यादा परेशान करती है, 28 के बाद चीजों को लोग समझ जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो पड़ता है ना। आपके खराब समय में इसकी अच्छी खासी नाकामयाबी आपकी जिंदगी पर हो सकती है। इसके रिगार्डिंग मतलब होता क्या है ना, कि आपने कोई सोचा और आपका वो खराब समय चल रहा है। एक तो आपके बुध फिंगर छोटी है, वहां से व्यक्ति जल्दीबाजी में
निर्णय लेते हैं और यहाँ पर से क्या होता है ना, नुकसान लगने के बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नुकसान लग जाएगा, लेकिन चांसेस हैं, तो फिर रिस्क क्यों लेना जब आप इस चीज़ को जान रहे हैं। तो ये हो गई बुद्ध फिंगर की बात। आपकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में, तो व्यक्ति को पॉजिटिविटी प्रदान होती है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी आपके चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो बृहस्पति है तो आपकी उभार ली हुई कंडीशन में, तो बृहस्पति खराब नहीं है, लेकिन यहां से दबाव है ना, तो 25 से 28 वर्ष के बीच में स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं। एक नहीं, 1000 केस में देखा है मैंने, तो ये स्ट्रगल्स रहते ही रहते हैं। हालांकि उसके बाद से जिंदगी आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। और एक धमाकेदार योग आपके बृहस्पति पर मौजूद, रिंग ऑफ सोलेमन। तो यहां पर से ये क्या होता है, ये आपके इनर इंट्यूशंस को दर्शाती हैं। पूर्वाभास होता है ऐसे लोगों को, कोई भी चीज का नफा घटा होने से पहले नहीं आपके मन में एक बात आ जाती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यह कार्य करना चाहिए। तो इस दोनों एक्सपेक्ट पे मैं बात कर लूं तो इसको पूर्वाभास कहते हैं। ऐसे लोगों को पूर्वाभास की जो क्वालिटी होती है, गुण जो होता है, वो बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है। रिंग ऑफ सोलेमन, बृहस्पति के छल्ले भी हम कह सकते हैं, जो कि मूल रूप से इसको डिनोट किया जाता है रिंग ऑफ सोलेमन से। तो यहां पर से आप सेमी सर्किल भी कह सकते हैं। तो ऐसी वाली अवस्था किसी के भी हथेली पर अगर मौजूद हो, तो इनकी इनर इंट्यूशंस जो होते हैं ये बड़ी अच्छी होती है, और ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर रहती है, तभी तो इतनी बड़ा पावर आपको मिला। और मैंने ये चीज कंफर्म किया इनसे, तो इन्होंने कहा जी हाँ गुरुजी, मुझे ऐसा जरूर फील होता है, जब भी कुछ नुकसान होने का रहता है तो मुझे अंदर से ये चीज फील होता है, और मगर अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता हूं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब नुकसान होता है हमारा बेसिकली। तो ये चीज़ें तो होनी ही थी। बाकी आपके परोपकार के अच्छे योग, व्यक्ति बड़े दानी प्रवृत्ति के होते हैं, नो डाउट। और ये लाइंस जो है ना आपके, ये जो आपकी अलग सी हो गई, ये यहाँ पर से इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाती है। तो व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं। तो यहाँ पर से मैं चाहूँगा कि डिस्कशन होना चाहिए जो आपके हितैषी है। बाकी प्रारंभिक समय से पारिवारिक लफड़े से थे, और यहाँ पर से ये लाइन भी पारिवारिक लफड़ों को दर्शाती है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर जरूर रही होगी। बाकी बृहस्पति है आपकी अच्छी, आपकी बृहस्पति में दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बहुत दूर जरूर बढ़ा पाते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स था उन्होंने, वो चीज़ तो आपने जरूर अपनी ज़िंदगी पर झेला। अब आगे की ज़िंदगी मेरे समझ से ठीक है। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, नो डाउट। बाकी आपके स्ट्रांग लाइंस, ये एक जा रही है विदेशी दर्शी से धन लाभ की तरफ, ये क्या दर्शाती है, ये इंसान को घर से दूर का उन्नति दर्शाता है। जहां इनका जन्म प्लेस होता है वहां इनका कर्म प्लेस नहीं होता है, जहां इनके जन्म भूमि होते हैं वहां इनका कर्म भूमि नहीं होता। विदेश यात्रा के अच्छे योग हैं। बाकी फेट लाइन के अच्छे ब्रांचेस आपके हथेली पर मौजूद हैं। तो भाग्य के तो धनी व्यक्ति हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा शानदार, तो व्यक्ति दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर से भी एक लाइन सी बनी हुई है, इसका मतलब है कि घर से दूर का आपका उन्नति, और ये बेसिकली घर से दूर ही है। और स्ट्रांग लाइंस, तो भाग्य का दिक्कत आपके जिंदगी के लास्ट पीरियड तक नहीं होना। 60 वर्षों के बाद भाग्य का आपको अच्छा फल मिल रहा है, जो कि आपके तले मुझे बता रही है। 60 वर्षों के बाद भी मिल रहा है, कहने का मतलब ये था। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपकी लाइन, जो पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, एक से ज्यादा सूर्य रेखा, एक फिश अभी ये बन रहा है, फिलहाल लगभग ये बन चुका है, बनेगा तो बेनिफिट। और अब व्यापार सोच भी रहे हैं तो धन लाभ तो आप करोगे ही करोगे, पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे। कहां रखोगे पैसे, आप पैसे तो बहुत कमाओगे आप। और आगे भी देखो जबरदस्त सूर्य रेखा है, तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, और सूर्य रेखा भी इनकी ज्यादा आगे बढ़ रही है, नो डाउट। और यहां से भी स्ट्रांग लाइंस आपकी हैं, जो कि आपकी, देखो क्या जबरदस्त लाइन है, जो कि आपकी एक्यूरेसी को दर्शाती हैं। यहां पर से व्यक्ति बहुत एक्यूरेट रहते हैं और जिंदगी पर तरक्की को जरूर से पाते हैं। आगे भी देखो जबरदस्त सूर्य रेखा बन रही है, तो सूर्य रेखा का अच्छा साथ होना इस चीज का परिचय कराता है कि व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ करते हैं, नो डाउट। और कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट, और सूर्य मरकरी बहुत जबरदस्त, तो व्यक्ति दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक के कार्य करने वाले, और साथ ही साथ स्ट्रांग लाइंस, तो बुद्धि तो इतना ज्यादा है ना। और व्यापार तो आपको करना ही चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा कमा लोगे, लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो। ऐसे व्यक्ति कम इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा कमा लेते, दिमाग बहुत तेज है आपका। और ये जो फिश बन रहा है ये तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसे को ये दर्शाता है। मंगल बहुत जबरदस्त, एनर्जेटिक, बहुत अच्छे, कोई चीज ठाना तो उसको करने के लिए जान लगा देना, ये इनकी एक इनर मानसिकता। ये कार्य करते भी, हिम्मती भी है, लॉजिकल भी है। घर मकान गाड़ी वाहन का अच्छा सुख मिलता है आपको आपकी जिंदगी पर। और जबरदस्त हार्ट लाइन पे कुछ लाइंस है, जो कि ये जो है ना, ये लाइंस आपके इमोशनल नेचर की तरफ परिचय कराता है। तो जिंदगी पर
अगर आपको तकलीफ होगी तो आपके इमोशनल नेचर की वजह से। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, विष्णु योग का एक हल्का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। और जबरदस्त माइंड रेखा, ये कुछ ब्रांचेस आपको दिख रहे होंगे, ये इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है, इसके लिए चिंता नहीं करना। जो मेन दबाव था वो आपने अपनी जिंदगी के 35 वर्ष तक ज्यादा देखा है। 35 वर्ष तक मानसिक दबाव से आप रहे हैं बचपन से ही, तो ये प्रॉब्लम्स तो थी। हालांकि अभी भी आप ज्यादा ही सोचोगे क्योंकि अभी बल्कि मोटी है, तो कम सोचो, यही उपाय आपके लिए है। बाकी कुछ आपके ट्रायंगल्स मौजूद हैं जो कि आपकी नेगेटिव चीजों को दूर कर रही है माइंड रेखा हार्ट लाइन से। ये सारे ट्रायंगल्स आपके हथेली पर मौजूद हैं, तो यहां पर से नेगेटिविटी तो दूर हो रही है, लेकिन फिर भी कम सोचो, ज्यादा सोचने पर आप फोकस करते हो। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छे, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो माइंड रेखा से अच्छी है, बट ये एज जो है तकरीबन आपकी जिंदगी के 50वें साल तक थोड़ा ज्यादा आप सोचोगे, तो कम सोचो, कम सोचो, काम ज्यादा करो। और जबरदस्त आपकी चंद्रमा, जबरदस्त चंद्रमा। और 50 साल के बाद ये जो लाइंस आपके डेवलप ना, ये आपको बहुत ज्यादा तरक्की कराएंगे। एक आग तो बुद्ध रेखा के ब्रांच है, बाकी ये जो कुछ ब्रांचेस निकले इसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी देखिए आपके स्ट्रांग चंद्रमा और यात्रा के योग है, तो व्यक्ति यात्रा करते जिंदगी पर, बड़े पैसे की फ्लो बनी रहती है जिंदगी पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत अच्छे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। और केतु पर्वत पे एक फिश सब बन रहा है, तो आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है, यहां से आकस्मिक धन लाभ होता है। भाग्य रेखा बचपन से मोटी थी, 28वें साल के बाद सक्रिय थी कुछ ऐसे ऑफसूट के साथ जो कि आपके भाग्य रेखा से भी बन रही है। यहां पर से एक प्रॉब्लम थी 36 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच में, 38 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी थी, दो ब्रांचेस में है ये, सॉरी यहां पर से ये प्रॉब्लम्स थी आपकी तकरीबन 24 से लेकर 28 वर्ष की आयु में। 28 वर्ष के बाद भाग्य रेखा आपकी अच्छी थी, फिर कंटिन्यू बेसिस पे चली थी, और आगे भी यहां से देखो साथ निभाई और यहां से भी चली है, और कंटिन्यू जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का विशेष दिक्कत आपको आपकी जिंदगी पर नहीं होना है। तो भाग्य रेखा के विषय में ये महत्वपूर्ण बातें थी। शुरू से मोटा था तो कम फल मिलता है। बाकी कुछ एक लाइंस है जो कि आपकी भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, घर से दूर का उन्नति बता रही है, और एक ट्रायंगल आपके जरूर मौजूद है जो कि आपके आकस्मिक धन लाभ और भाग्य रेखा के पावर को इंक्रीज कर रही है। और ये फिश है, ये भी आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। और बाकी सूर्य रेखा विनुमा आकृति बनाई है, तो उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान की तरफ ये परिचय करा रही है, नो डाउट, नो डाउट। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो 38 वर्ष के बाद ही सक्रिय थे, यहां से भी बनने तकरीबन आपके 50वें साल के बाद। तो प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना ही मिलना है। ये कुछ लाइन्स है जो कि हल्के फल्के इरिटेशंस को इंडिकेट करती हैं, तो ये चीजें आपने समझ ली। और बुद्ध रेखा को भी कवर कर ही लूं, तो ये देखो बुद्ध रेखा यहां से एक बन रही है, आगे भी बन रही है। तो बुद्ध रेखा फिलहाल अभी फॉर्मेशन स्टेज में है, और ये हल्की सी अटैच तो यहां पर से हुई है, तो एक मनी ट्रायंगल तो बनाई जरूर, और यहां से भी एक आगे सी बढ़ रही है, यहां से भी आगे निकल रही है। फिलहाल तो बहुत स्ट्रांग बुद्ध रेखा नहीं है, तो फिलहाल चर्चा नहीं करूंगा। यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस निकले, तो ज्यादा सूर्य रेखा आपको टैलेंटेड बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये लाइंस आपको भाग्य रेखा को सपोर्ट करेगी, यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और ये कुछ नॉमिनल राहु लाइन के कट है जिसको मैंने बता दिया 28 साल के बाद दिक्कतें रही होंगी, तो 30 साल तक। तो ये आपकी हथेली पर भाग्य रेखा की स्थिति को मैंने बताया। अभी आगे चलते हैं, जीवन रेखा को तो कवर कर ही दिया गया है। और स्ट्रांग आपके शुक्र, तो जबरदस्त शुक्र, कुछ लाइंस ये थोड़े से पारिवारिक स्ट्रेस 25वें वर्ष तक के दर्शाती हैं। बाकी शुक्र पर मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति धन अर्जन में बहुत शानदार, और साथ ही साथ स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो ये आपकी मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है जो कि बहुत जबरदस्त है। और शुक्र पे लाइन और शुक्र बहुत बढ़िया है, शादी के बाद की कंप्लीटली भाग्योदय की तरफ परिचय करा रही है। 25वें साल तक स्ट्रगल आपने अपनी जिंदगी पर देखा है, ये चीजें भी आपकी शुक्र मुझे कंप्लीटली बता रही है। लग्जरी के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है, और ये सारे स्ट्रेस के लाइंस है, तो ये स्ट्रेस तो दर्शाई ही गई। हालांकि शुक्र बहुत बली था उभार वाइज, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी मंगल बहुत शानदार, और मंगल रेखा तो मतलब नेक्स्ट लेवल, मंगल रेखा तो बहुत अद्भुत आपके तले पर। और इसी मंगल पर कुछ आपके स्क्वायर्स बने हुए जो कि जबरदस्त है, यहां से भी एक हल्का स्टार लग रहा है, तो उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख। मंगल रेखा देखो, एक पूरा कर ली ये वाली, और एक ये वाली, और एक यहां से है, और एक यहां से, तो और एक यहां से भी है। तो मंगल रेखा बहुत जबरदस्त आपकी, लेकिन टेंशंस के तो उतनी ही बड़े लाइंस, हालांकि सपोर्ट की हुई है मंगल रेखा, फिर भी चिंता मत करो, चिंता करोगे तो बहुत परेशान रहोगे। बाकी एक ट्रायंगल आपके हथेली पर मौजूद है, यहां से भी एक स्क्वायर मौजूद है, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख देती है, यहां पर से टेंशन के नेचर को इंडिकेट करती है। तो व्यक्ति चिंता स्वभाव की होता है, हालांकि मंगल रेखा कहीं ना कहीं आपको कवर अप कर रही है, लेकिन फिर भी चिंता मत करो। और मंगल में उभारे तो ओवर पराक्रमी व्यक्ति भी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर भी मैं यहां से आपको बोलूंगा, आप टेंशन लेते हो वो कम लो, कम सोचो, और काम पर ज्यादा ध्यान दो। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।